लगता है कि जियान एर इस लड़ाई में अपना राजा का दर्जा बरकरार नहीं रख पाएगा। चियांग झान बहुत शक्तिशाली है। वह एक युद्ध देवता की तरह है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। जब तक आप उसे एक बार में नहीं मार सकते, आप जितनी देर करेंगे उसे हराना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। एक 15 से 16 वर्षीय युवक ने वास्तव में एक खजाना शरीर और 50% वध कृपाण इरादे की खेती की है। वह अभी दुनिया के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश कर गया है और दूसरे स्रोत ऊर्जा को समझ गया है। चियांग झान की प्रतिभा बस असामान्य है। वास्तव में अगर चियांग झान की खेती तलवार-दो से बहुत कमतर नहीं होती, तो मुझे डर है कि यह लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। हर कोई हैरान और चकित था। चियांग झान को देखते हुए उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह तलवार-दो से कमजोर नहीं था और झूहे qianlong के बराबर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना शक्तिशाली होगा। अधिपति के दिमाग में यह बात कौन थी? हालांकि वह दबंग तरीके से काम करता था, लेकिन क्या? अधिपति की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह मूर्ख नहीं था जो सिर्फ दिखावा करना जानता था। वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत से वह तलवार एक को हरा सकता है। हालांकि तलवार दो का सामना करते हुए परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। दूसरी ओर चियांग झान लड़ते लड़ते और भी बहादुर होता जा रहा था। हार का कोई संकेत न दिखाने के कारण वह अपने दिल की गहराइयों से उसकी प्रशंसा करता था। झूहे qianlong की आंखें चमकीली और बिजली की तरह चमकीली थीं। उसने ऊपर से चियांग झान को देखा। एक शक्तिशाली युद्ध का इरादा अनियंत्रित रूप से भड़क उठा। जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा, उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना दबदबा बना लिया था। किसी ने भी उसे कभी खतरा महसूस नहीं कराया था। हालांकि चियांग झान की असामान्य प्रतिभा ने उसे सावधान कर दिया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु और अन्य उपाधिधारी बुजुर्ग सभी चियांग झान और तलवार दो को घूर रहे थे। उनके भाव गंभीर हो रहे थे। थोड़ी देर में चियांग झान और तलवार दो अपनी वंशावली की शक्ति को उजागर करेंगे और अंतिम लड़ाई शुरू करेंगे। संरक्षक बुजुर्ग, 10 शैतान राजाओं से कहो कि वे किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहे। दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी नज़र एक लंबे और मोटे उपाधिधारी बुजुर्ग पर पड़ी। जैसा आप चाहें, संप्रदाय प्रमुख। संरक्षक बुजुर्ग ने सिर हिलाया और एक विशाल संदेश प्रसारित किया। 10 दानव राजा, सुनो। मैं संरक्षक बुजुर्ग हूं, इस बार का शिष्य परीक्षण। मैं आप सभी को पुनर्जन्म का मौका दूंगा। जब तक आप चियांग झान और स्वॉर्ड 2 के बीच अंतिम लड़ाई को समय रहते रोकने में सक्षम हैं। यदि आप बाद की लड़ाइयों में जीवित रह सकते हैं, तो आप डेविल सीलिंग स्पेस को छोड़ने में सक्षम होंगे। इस समय हजारों की संख्या में डेविल डाउ विशेषज्ञ स्वर्गीय डेविल माउंटेन की चोटी पर एकत्र हुए थे। उनमें से 10 युवा पुरुष, 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उनमें से प्रत्येक एक उफनती हुई डेविल क्यूई उत्सर्जित कर रहा था जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार की तरह थी। राक्षसी आभा आकाश की ओर बढ़ रही थी। वे 10 डेविल किंग थे। उनमें से प्रत्येक के पास रक्तरेखा शक्ति थी और उन्होंने दिव्य कोर चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी। उनकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी और वे अजेय थे। शुरू में 10 डेविल किंग अपना ध्यान युद्ध देखने पर केंद्रित कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि एक अतुलनीय रूप से विशाल और शक्तिशाली इरादा उन तक पहुंचाया जा रहा है। पहले तो वे स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उनकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। मार डालो! अचानक हत्या के इरादे से भरी एक आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। एक अंतहीन खाई में चियांग झान की क्यू आसमान में उड़ गई और उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया। उसने अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे आसमान में ऊपर उठा दिया। अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड ऊर्जा हवा के माध्यम से जियान एर के शरीर पर बंद हो गई, जिससे उन दोनों के बीच की जगह मौके पर ही ढह गई। चीर! चीर! चमकदार ब्लेड की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को काटती थी। अजेय! तीव्र ऊर्जा के कारण हवा में एक कान भेदने वाला विस्फोट हुआ। कृपाण की रोशनी आने से पहले वध की बीजो कृपाण की मंशा पहले ही जियान एर के शरीर पर वार कर चुकी थी।
इसने उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया, उसकी आत्मा को मार डाला और तब तक नहीं रुका जब तक वह मर नहीं गया। हालांकि चियांग झान ने जियान एर से दर्जनों बार लड़ाई की थी, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वह अभी भी अपनी चरम अवस्था में था। एक ही बार में उसकी क्यूई ने नदी को अपने आगोश में ले लिया था और उसने सभी भूतों और देवताओं को मार डाला था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया था। दूसरी ओर जियान एर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी क्यूई कमजोर हो गई थी। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही और वह पूरी तरह से नुकसान में था। जब उसने अपनी ओर चमकती हुई कृपाण की रोशनी देखी तो उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी अस्थायित्व तलवार लहराई और आगे की ओर वार किया। स्वूश! काली तलवार की रोशनी अभी अभी निकली थी कि उसे चमकदार और चमकीली कृपाण की रोशनी ने कुचल दिया। उसके बाद इसने जियान एर के शरीर पर जोरदार वार किया, जिससे वह 100 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया और लगातार खून बहता रहा। सभी दर्शक चौंक गए। निश्चित रूप से इस लड़ाई में स्थिति बदल गई थी। जीत का पैमाना चियांग झान की ओर झुक रहा था। मैं मानता हूं कि मैंने शुरू से ही तुम्हें कम आंका था। हालांकि अगर तुम स्थिति को बदलना चाहते हो तो तुम सिर्फ दिवास्वप्न देख रहे हो। तलवार 2 के मुंह का कोना खून से सना हुआ था और उसका हावभाव भयंकर था। उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं और उसकी पुतलियां भयंकर रोशनी से टिमटिमा रही थीं, मानो वह कोई प्राचीन क्रूर जानवर हो। उसने चियांग झान को भयंकर रूप से देखा। जब वह बोल रहा था तो वह हवा से भरे गुब्बारे जैसा लग रहा था। भयंकर! यह फूल गया और पूरे 30 मीटर लंबा हो गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह से खुल गई थीं और उसके शरीर से मांस के अनगिनत टुकड़े बाहर निकल आए थे। उसकी शिराएं ड्रैगन और अजगर की तरह थीं। भनभनाहट! भनभनाहट! एक भयानक शक्ति लगातार फैल रही थी। इसने उसके पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। इस समय जियान एर एक विशालकाय व्यक्ति की तरह था जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से अभी अभी बाहर आया था। उसके बाल चक्की के पत्थर की तरह थे और उसका शरीर लंबा और मजबूत था। वह स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा देने में सक्षम लग रहा था। सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने और सितारों को कुचलने का एहसास इतना भयानक था कि इससे किसी का दिल फट जाता था। उनके दिमाग कांप उठे। हांग! जियान एर के शरीर से एक असीम ऊर्जा बह निकली, जिसके भीतर एक विशाल सिलहुट दिखाई दिया। यह अद्वितीय दानव भगवान की तरह था, एक प्राचीन शैतान, 100 झांग लंबा, एक बाघ का सिर और एक मानव शरीर। उसकी गर्दन पर एक शेर का अयाल लग रहा था और उसका पूरा शरीर सुनहरे तराजू से ढका हुआ था। उसकी पीठ पर 2 इंद्रधनुषी रंग के पंख आकाश को ढक रहे थे और सूरज को ढक रहे थे, तारों वाले आकाश को ढक रहे थे और हिंसक रूप से हिल रहे थे। हवा उसके चारों ओर गरज रही थी और रेत और पत्थर हर जगह उड़ रहे थे। पूरी दुनिया अंधकार में और उदास थी। यह बेहद अराजक था। यह किस तरह की रक्तरेखा घटना है? चियांग झान सदमे में चिल्लाया। उसकी आंखें पहले कभी इतनी गंभीर नहीं थीं। इस समय तलवार 2 के शरीर से उत्सर्जित क्यूई बढ़ रही थी। यह तेजी से और लगातार बढ़ रही थी, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे जमीन कांपने लगी और दरारें बढ़ गईं। उसकी हथेली में अस्थायित्व तलवार मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी, जिससे हर कोई अनजाने में पीछे हट गया। उसकी आभा अतुलनीय थी। उसके ऊपर आकाश में वह भयानक और बुरी आकृति हिंसक रूप से मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक सुप्त दिव्य ड्रैगन जाग गया हो और एक भयंकर आभा ने चारों ओर घेरा बना लिया हो। इसने 10,000 मील के समय और स्थान में तबाही मचा दी, जिससे आकाश ढह गया, धरती धंस गई, पहाड़ ढह गए। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया हो। बाघ का सिर, मानव शरीर, शेर का अयाल, ड्रैगन के तराजू और फीनिक्स के पंख। यह बीजी की घटना है, जो कि प्रसिद्ध 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक है, बरसर्क रक्त रेखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियान एर अपना सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड छिपाएगा। न केवल उसके पास डेथ स्वॉर्ड इंटेंट का 60% है, बल्कि उसकी तलवार तकनीक अजेय है और उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाएं भी हैं। इस बार चियांग झान एक निराशाजनक स्थिति में पड़ने वाला है।
एक बार बरसर्क रक्त रेखा का उपयोग करने के बाद चियांग झान निस्संदेह मर जाएगा। भीड़ में हंगामा मच गया और भीड़ में हंगामा मच गया। लड़ाई देख रहे सभी विशेषज्ञ तलवारदो की रक्त रेखा की असामान्य घटना को देखकर बेहद उत्साहित थे। लड़ाई जो कि लड़ाई के परिणाम की तरह लग रही थी, तय हो गई थी। अचानक एक नया बदलाव हुआ। इसने उनके दिलों को तीव्र उत्तेजना का सामना करने में असमर्थ बना दिया और वे पागलों की तरह धड़कने लगे। उत्तरी सागर की प्रोडिजी रैंकिंग पर हावी होने और दूसरे स्थान पर रहने में सक्षम होने के कारण जियान एयर के लिए 10 विशेष रक्तरेखाएं होना उचित और तर्कसंगत था। यहां तक कि अधिपति के पास भी एक विशेष रक्तरेखा थी। इस बारे में बहुत पहले से ही अफवाहें थीं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी फटते नहीं देखा था। दिव्य रक्त महाद्वीप में प्रत्येक विशेष रक्तरेखा में अनगिनत किंवदंतियां थीं। जिन लोगों के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थीं, वे सभी असाधारण प्रतिभा रखते थे। अतीत और वर्तमान में जब तक वे समय से पहले नहीं मर जाते, वे सभी अंत में अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाते। दुनिया पर हावी होना। बरसर्क रक्तरेखा के बारे में किंवदंतियां व्यापक रूप से फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि यह विशेष रक्तरेखा प्राचीन दिव्य जानवर ईविल वार्डिंग, अमर राजा और मानव मार्शल आर्टिस्ट की खेती से बनी थी। एक बार बरसर्क रक्तरेखा वाला व्यक्ति फट जाता है तो उनकी युद्ध शक्ति एक भयानक सीमा तक बढ़ जाती है। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना साधारण रक्तरेखाएं कर सकती थी। तुम मुझे एक बरसर्क ब्लडलाइन को मुक्त करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो। तुम अधिपति से भी अधिक शक्तिशाली हो। हालांकि यह लड़ाई यहीं समाप्त होती है। तलवारदो का लंबा और मजबूत शरीर जमीन पर कदम रखता है क्योंकि उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ जाता है। उसके चारों ओर भयानक ऊर्जा लहराती है, अंतहीन स्थान और समय को नष्ट कर देती है। वह भावहीन था और उसकी मृत्यु की आभा दमनकारी थी, जैसे कोई आत्मा काटने वाला जो अभी अभी नरक से बाहर आया हो। उसने चियांग झान को उदास और दयनीय भाव से देखा और उसकी आवाज ने पूरे 9 स्वर्गों को हिला दिया। चियांग झान की तलवार के आकार की भौहें फड़क रही थीं और उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। उसकी पुतलियां वध की रोशनी से भरी हुई थीं। उसने अभी तक युद्ध राजा ब्लडलाइन को मुक्त नहीं किया था। इसका कारण यह था कि उसे चिंता थी कि जियान एयर के पास एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा। अब उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहले से ही 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक बरसर्क ब्लडलाइन को उजागर कर दिया था। यह वास्तव में एक अजेय तुरुप का पत्ता था। अंतिम लड़ाई आखिरकार आ गई थी। इस अंतिम लड़ाई में लड़ाई का नतीजा तय होगा। आओ, मुझे देखने दो कि पौराणिक बरसर्क ब्लडलाइन कितनी शक्तिशाली है। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई, जैसे कि एक चौंका हुआ ड्रैगन और एक भयंकर बाघ की दहाड़। ध्वनि तरंगों ने जमीन को हिला दिया। वह राक्षसी दूसरी तलवार का सामना कर रहा था। वह डर नहीं रहा था और उसका युद्ध का इरादा जबरदस्त था। उसके दोनों हाथ स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड को कसकर पकड़े हुए थे। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी 3 मीटर से अधिक बढ़ गई और धधकती रोशनी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट। एक ऊर्जा नदी जो तलवारदो की तुलना में और भी अधिक हिंसक और विशाल थी, चियांग झान के शरीर से निकली। सुनहरी आकृतियों में से एक चमकदार और चमकदार थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान में लटक रहा हो और ऐसा भी लग रहा था जैसे पियरलेस वॉर गॉड उतर आया हो। उसकी क्यूई ने आकाश को निगल लिया। वह असंख्य दुनियाओं का प्रभारी था। अजेय लड़ाई का इरादा भूतों और देवताओं से भरा हुआ था। यह युद्ध राजा रक्तरेखा की घटना थी और यह बिल्कुल चियांग झान की तरह ही थी। हालांकि दुनिया और वर्चस्व को नीचा दिखाने का प्रभावशाली तरीका और भी तीव्र था। हर कोई एक बार फिर सदमे में डूब गया, लंबे समय तक खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ। हालांकि वे महसूस कर सकते थे कि चियांग झान की रक्तरेखा घटना तलवारदो की ईविल वार्डिंग घटना से भी अधिक शक्तिशाली थी, वे यह नहीं बता सकते थे कि यह किस तरह की रक्तरेखा थी। यह केवल एक व्यक्ति था जो अनुमान लगा सकता था कि यह निश्चित रूप से 10 महान विशेष रक्तरेखाओं में से एक थी। असीम उत्तरी सागर डोमेन, एक अनोखी रक्तरेखा जो हजारों सालों से पैदा नहीं हुई थी, आज प्रकट हुई थी। इसने सभी को एक अवर्णनीय घबराहट, उत्साह, सदमा और प्रत्याशा का एहसास कराया। न्यू बियाओ, लिंग वुकिंग, अधिपति,
झूहे कियानलोंग और यहाँ तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु भी। कई उपाधि प्राप्त बुजुर्ग युद्ध राजा रक्तरेखा की पहचान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से यह विशेष रक्तरेखा जो दसियों हजार वर्षों से विलुप्त थी, उनकी दुनिया में कभी नहीं दिखाई दी थी। कोई प्रासंगिक रिकॉर्ड भी नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भ्रमित थे। हालांकि जिन लोगों के पास सावधानीपूर्वक विचार और अत्यधिक बुद्धिमत्ता थी, जैसे कि झूहे कियानलोंग और दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु, ने चियांग झान के शरीर से निकलने वाली असामान्य रक्तरेखा घटना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जल्दी से उन्मूलन विधि का उपयोग किया। तुरंत इन दोनों लोगों के दिल हिल गए और वे दोनों हैरान और प्रसन्न थे। हालांकि झूहे कियानलोंग को नहीं पता था कि युद्ध राजा रक्तरेखा कितनी शक्तिशाली थी। उसने अधूरी प्राचीन पुस्तक में कुछ बिखरे हुए रिकॉर्ड देखे थे। 10,000 साल पहले जियांग नाम का एक राजा था जिसने दिव्य रक्त महाद्वीप में 3,000 राजाओं को हराया था। वह दुनिया में अजेय था। उसने ऐसी भयानक विशेष रक्तरेखा को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत चियांग झान को अपना नंबर 1 प्रतिद्वंद्वी मान लिया। युद्ध राजा रक्तरेखा। यह 10,000 साल पहले दिव्य रक्त महाद्वीप में प्रकट हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार उस आदमी का उपनाम भी जियांग है। एक बार जब वह पैदा हुआ तो उसने धर्मी और शैतान युवा विशेषज्ञ दोनों को मिटा दिया। जितना अधिक वह लड़ता है उतना ही वह मजबूत होता जाता है। अजेय। अंत में उसे युद्ध देवता कहा गया। उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया और विभिन्न क्षेत्रों के सभी संप्रदायों ने उसे प्रस्तुत किया। खासकर जब वह ईश्वरीय क्षेत्र में चढ़ा तो उसने निचले क्षेत्रों में स्वर्गीय देवताओं को भी मार डाला। हालांकि वह मौके पर ही मर गया। उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के पास सीमित अनुभव और ज्ञान था। उसे युद्ध राजा रक्तरेखा की बेहतर समझ थी। वह अचानक उत्तेजित मूड में आ गया। उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखें काली और बुरी हो गई थीं। हालांकि वह जल्द ही सामान्य हो गया। यह तलवार दो स्तब्ध रह गया। उसकी खाली और बेजान आंखों में 2 काली पुतलियां देखी जा सकती थीं। उसकी आंखों में सदमे को छिपाना मुश्किल था। वह और चियांग झान लगभग 2 घंटे तक जोरदार लड़ाई करते रहे थे। इस दौरान जीत और हार का फैसला हो चुका था। वे लंबे समय से सोचते थे कि चियांग झान के 10 विशेष वंश हैं। हालांकि जिन कुछ विशेष वंशों को वह जानता था, उनमें से कोई भी असामान्य घटना उसके जैसी नहीं थी। इससे उसके दिल में एक भयानक विचार उभरने लगा। यह युद्ध राजा वंश था जिसने 10,000 साल पहले दिव्य रक्त महाद्वीप पर प्रभुत्व किया था। वह इस तरह के भयानक वंश से बहुत डरता था, लेकिन 10 विशेष वंशों में से हर एक ने एक युग पर प्रभुत्व किया था। उसने पहले कभी ऐसी वंशरेखा का सामना नहीं किया था। अकेले यह तो दूर की बात है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। इसलिए उसका अजेय आत्मविश्वास अडिग था और उसे यह देखने के लिए लड़ने की इच्छा भी थी कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। बरसर्क वंश सबसे शक्तिशाली विशेष वंश है। जियान एर ने अपने दिल में जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आभा बहुत ही प्रभावशाली थी और अजेय लड़ाई का इरादा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों जैसा था। उसकी चौड़ी हथेली भालू के पंजे की तरह थी और यह एक शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा से भरी हुई थी। हवा में अस्थायित्व तलवार के एक झटके के साथ स्वर्ग विभाजक तलवार ने हवा को पाउडर की तरह चकनाचूर कर दिया और पहाड़ों और नदियों को चीर दिया। इसने धरती को हिला दिया और चियांग झान पर जमकर हमला किया। 2 प्रकार की विशेष रक्त रेखाओं के बीच की लड़ाई ने तुरंत सभी को उत्साहित कर दिया। तलवार 2 का शरीर पहाड़ जैसा है, उसकी उंगलियां जमीन पर हैं, उसका शरीर विश्व विनाश की ऊर्जा से भरा हुआ है। वह एक आदिम दानव की तरह था, बादलों में उड़ता हुआ, जमीन पर हावी होता हुआ। उसकी चौड़ी हथेली ने अस्थायित्व की तलवार को कसकर पकड़ रखा था जब वह आकाश में घूम रहा था। उसकी तलवार की शक्ति ने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को चीर दिया। इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया और यह बेमिसाल था। धमाका! मौत की काली तलवार की रोशनी एक खंभे की तरह ढहती हुई लग रही थी जो आकाश को थामे हुए थी और शून्य को चीर सकती थी। वातावरण राजसी था और शक्तिशाली ऊर्जा एक ज्वार की लहर की तरह थी जिसने पूरे युद्ध के मैदान को नष्ट कर दिया। एक असीम खतरनाक आभा हवा में भर गई,
जिससे सभी के दिल और आत्मा कांपने लगे। बिना किसी अपवाद के सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान केंद्रित किया, चौड़ी आंखों से युद्ध को देख रहे थे। प्रतिभाओं के बीच इस युद्ध का परिणाम सामने आने वाला था। जीवन और मृत्यु का फैसला हो चुका था और सभी का ध्यान उस पर केंद्रित था। दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला देने वाली 10 विशेष रक्त रेखाओं में से कौन अधिक शक्तिशाली थी? हर कोई अपने दिल में अनुमान लगा रहा था और पूरा स्थान शांत था। मार डालो! चियांग झान बहुत जोश में था और उसकी लड़ने की भावना आसमान तक पहुंच रही थी। उसकी भयंकर लड़ने की भावना एक प्रचंड आग की तरह थी। यह 9 स्वर्गों में फैल गई और उसकी आंखें अद्वितीय आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उसकी क्यूई नदियों और नदियों को निगल सकती थी। वह बेहद राजसी था और उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से जल रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी। वह एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह लग रहा था जिसने स्वर्ग को जीत लिया था, लेकिन साथ ही वह एक लौहक्त वाले वध के देवता की तरह भी था जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। उसकी हथेली में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड थोड़ा हिल गया और एक भयानक ब्लेड बल बादलों के समुद्र को चीरता हुआ चला गया। इसने धरती को हिला दिया और डोंगटियन के रास्ते में सब कुछ नीचे देखा। छप छप! हवा में विस्फोट हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। घनी कृपाण की रोशनी बहुत तेज थी। आकाश में बिजली की एक चमक की तरह हजारों कृपाण की रोशनी एक साथ इकट्ठी हो गई। इसने ईश्वरीय विनाश की सजा की एक लकीर बनाई जो अजेय थी, सभी बाधाओं को भेदती हुई। इसने मौत की तलवार की रोशनी पर जानलेवा हमला किया। गड़गड़ाहट! आसमान में तेज आवाज बहरा कर देने वाली थी। धधकती कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी हिंसक रूप से टकराई। ज्वालामुखी विस्फोट जैसी ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, तबाही मचा दी। ऐसा लग रहा था मानो यह पूरे 9वें स्वर्ग को डुबो देगी। भयानक आवाज देवताओं को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई साफ तौर पर देख सकता था कि ऊर्जा की लहरों के भीतर जो आकाश और पृथ्वी को उलट-पुलट कर सकती थी, एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति आकाश में उल्का की तरह चमक रहा था और एक तेज आवाज के साथ उड़ गया। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। वह 10,000 मीटर दूर जमीन पर गिर पड़ा, कुत्ते की तरह तड़प रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। यह तलवार 2 थी। पहले उसने एक ही वार से दुनिया पर कब्जा कर लिया था और उत्तरी सागर के सभी प्रोडिजी रैंकिंग योद्धाओं में दूसरे स्थान पर था। लेकिन अब वह सिर्फ एक वार से चियांग झान से हार गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। अखाड़े के बाहर हर कोई अविश्वास से दूसरी तलवार को देख रहा था। यह लड़ाई दिल को झकझोर देने वाली थी और इसने मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। इस दौरान नए बदलाव होते रहे। ज्वार बार बार उठता रहा और यह अप्रत्याशित था, लेकिन अंतिम परिणाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। तलवार 2, जिसके नाम ने दुनिया को हिला दिया था, को करारी हार का सामना करना पड़ा। अपने पदार्पण के बाद से दूसरी तलवार का दुनिया में कोई विरोधी नहीं था। कई लोग उसे एक किंवदंती मानते थे। उनका मानना था कि दुनिया में जूहे कियानलोंग के अलावा कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। लेकिन आज खूनी सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। वह एक और भी शक्तिशाली प्रतिभा चियांग झान से हार गया था। हालांकि इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन था, लेकिन सभी ने जल्दी ही शांत हो गए क्योंकि चियांग झान की प्रतिभा और ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी। वह वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा थी जो 10,000 वर्षों में शायद ही कभी देखी गई हो। वह तलवार 2 से कमजोर नहीं था और जूहे कियानलोंग के बराबर था। इस लड़ाई में चियांग झान एक धूमकेतु की तरह उभरा था। वह अजेय था और तलवार 2 को हराकर उसने युवा राजा के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की थी। वह दुनिया का राजा था और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर था। दर्शकों में से कई विशेषज्ञों की नजरें चियांग झान पर टिक गईं, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन करने वाले चिलचिलाती धूप को देख रहे हों। वे अपने दिल की गहराई से सम्मान से भर गए। यह वह सम्मान था जो उनके मन में ताकतवरों के लिए था। इसमें कोई झूठ नहीं था। असंभव।
मेरे पास बर्सर्क ब्लड लाइन है, डेथ स्वॉर्ड इंटेंट का 60%। दिव्य कोर स्टेज तक साधना करने के बाद कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। कोई भी नहीं कर सकता। जियान एर ने घायल जानवर की तरह उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाया। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें खून की प्यासी थीं। उसने दूर से चियांग झान को देखा। डेथ क्यों बढ़ रहा था और उसकी हत्या का इरादा ज्वार की लहर की तरह था। उसका पूरा शरीर एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान में चमक रहा हो और यह इतना उज्ज्वल था कि स्वर्ग और पृथ्वी भी इससे ग्रहण लग रहे थे। चियांग झान की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। हालांकि उसने तलवार दो को हरा दिया था, फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तलवार दो उससे अधिक शक्तिशाली है। अगर वह दुनिया के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश नहीं करता और इस लड़ाई में ऊर्जा के दूसरे स्रोत को नहीं समझता। उसके पास एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति क्षमता थी और वह हमेशा अपनी चरम अवस्था में रहता। हार को जीत में बदलने की बात तो दूर, उसे शायद मौके पर ही भारी चोट लग जाती। उसके लिए जियान एर उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे अपने जीवन में सामना किए गए सभी शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों और दुश्मनों को हराने के बाद डर का एहसास कराया। हालांकि चियांग झान यह भी भूल गया था कि वह केवल एक शिखर आकार परिवर्तन चरण छठी परत था। उसके और जियान एर के बीच 5 छोटे क्षेत्रों का अंतर था, खासकर जब वह दिव्य कोर चरण में पहुंच गया था। उनके गैंग क्यू की कुल मात्रा और उनकी गुणवत्ता के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अगर वह जियान एर को इस तरह से हरा सकता है तो पूरे उत्तरी सागर डोमेन में शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा कर सके। न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग के चेहरे राख से भरे हुए थे और उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। शुरू में वे चियांग झान के प्रति घृणा से भरे हुए थे और लगातार उससे बदला लेने की योजना बना रहे थे। लेकिन अब जियान एर की हार को देखने के बाद वे तुरंत निराश हो गए और उनकी लड़ाई की भावना खत्म हो गई। अधिपति प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने पूरे दिल से चियांग झान की प्रशंसा की, लेकिन अपने दिल में उसने कसम खाई कि वह निश्चित रूप से चियांग झान से आगे निकल जाएगा और भविष्य में उत्तरी सागर डोमेन में सबसे मजबूत युवा विशेषज्ञ बन जाएगा। जूहे कियानलोंग के शरीर से जो युद्ध की मंशा निकल रही थी, वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। यह हजारों धुएं की लहरों की तरह था जो आसमान में उड़ रही थीं और आसपास के वातावरण को हिला रही थीं। उसके पैरों के नीचे से एक अद्वितीय ऊर्जा प्रसारित हुई, जिससे आसपास का स्थान और समय चूर्ण में बिखर गया। भले ही मुझे अपनी दिव्य गोली को विस्फोट करना पड़े, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से मृत हो जाओ। जब सभी अभी भी सदमे में थे, एक गुस्से भरी दहाड़ शेरों के समूह की दहाड़ जैसी लग रही थी। एक बाघ की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया क्योंकि जियान एर ने अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को आगे खींचा। एक ही कदम से उसने जमीन को चकनाचूर कर दिया और पहाड़ों को हिला दिया। एक असीम दबाव ने आकाश को ढहा दिया। इसने सभी को दबा दिया। घातक खतरे ने वहां मौजूद सभी लोगों को सीमा तक स्तब्ध कर दिया। उन्होंने जियान एर को ऐसे देखा जैसे वे नरक के भयानक रीपर को देख रहे हों, घबराहट में पीछे हट रहे थे। इस समय, हालांकि जियान एर खून से लथपथ था और बेहद दयनीय लग रहा था, उसका पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ था जो दसियों हजार फीट चौड़ा था। कोई भी उसे देखता, वह तुरंत अंधा हो जाता। उसके शरीर से धीरे धीरे एक दिव्य गोली निकली। यह तरबूज से भी बड़ी थी। उसके चारों ओर लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र थे। यह एक नाक नरक की घटना थी। अनगिनत भूतिया आकृतियां अजीब तरह से हंस रही थीं, मानो वे अभी अभी नरक से भागकर आई हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी दुनिया को नष्ट करने जा रही हों। भीड़ सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। तलवार दो ने अपनी दिव्य गोली निकाल ली थी। यह इस बात का प्रतीक था कि वह किसी भी कीमत पर चियांग झान को मारने जा रहा था। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह मरने तक नहीं रुकेगा। चियांग झान भी बहुत घबराया हुआ था। हालांकि तलवार दो पागल लग रही थी, लेकिन इसका मतलब था कि उसके दिल में अजय विश्वास अभी भी हिला नहीं था। इस आदमी ने अपनी दिव्य गोली निकालने और उससे मौत तक लड़ने की हिम्मत की। वह न्यू बियाओ से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली था।
हालांकि उसे यह भी पक्का विश्वास था कि वह अपने सभी दुश्मनों को हरा सकता है। उसने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। झान कैंगकियोंग। उसकी सारी ऊर्जा तुरंत स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड पर इकट्ठी हो गई। चियांग झान ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया और उसकी दबंग आभा आसमान में उड़ गई। उसकी सर्वोच्च आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। युद्ध के मैदान का माहौल इतना दमनकारी था कि लोगों की सांस रुक गई और उनकी हिम्मत टूट गई। सभी विशेषज्ञ उत्साह से दृश्य को देखते हुए तेज गति से पीछे हट रहे थे। यह आखिरी बार था जब वे लड़ने जा रहे थे। उनमें से अनगिनत या तो चियांग झान थे या तलवार दो। इस लड़ाई के बाद उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाएगा या वे दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगे। जेड और पत्थर दोनों नष्ट हो जाएंगे। मार डालो। हालांकि अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के अचानक एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। भयंकर और क्रूर दहाड़े अरबों शैतान देवताओं की दहाड़ की तरह लग रही थीं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल रहे थे। विशाल और शक्तिशाली। शून्य ढह गया और पृथ्वी की गहराई से लावा ऊपर नीचे होने लगा। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। हर कोई सावधान हो जाओ। 10 दानव राजा आ रहे हैं। किसी ने डर के मारे तेज चीख निकाली। तुरंत चियांग झान और स्वॉर्ड 2 सहित सभी चौंक गए। स्वर्गीय शैतान पर्वत एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। हजारों शैतान दाव विशेषज्ञों ने क्रूर हत्या करने की मंशा से हमला किया। हिंसक और खूनी शैतान क्यूई बांध को तोड़ते हुए बाढ़ की तरह उनकी ओर दौड़े। कोई भी उस तरह की भयानक आभा का विरोध नहीं कर सकता था। शैतान दाव विशेषज्ञ का काला द्रव्यमान सभी दिव्यकोर स्टेज विशेषज्ञ थे। वे शैतानों के एक समूह की तरह दिख रहे थे जिन्होंने दुनिया को नष्ट कर दिया था, लेकिन साथ ही एक सेना की तरह भी जो उन पर हमला कर रही थी। उनकी क्रूरता बेजोड़ थी और इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। शैतानों के समूह के सामने 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उनका प्रभावशाली तरीका प्रभावशाली था। वे सीधे आगे बढ़े और उनमें से हर एक असीम शैतान क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। तट से टकराती उग्र लहरों की तरह सुनामी ने पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे हवा और बारिश का गुजरना असंभव हो गया। दुनिया तुरंत अंधकारमय हो गई। वे 10 शैतान राजा थे जिन्होंने शैतान सीलिंग स्पेस दिव्य कोर स्टेज पर प्रभुत्व किया था। क्योंकि वे गार्जियन एल्डर के साथ एक समझौते पर पहुंच गए थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमला करने का फैसला किया जब चियांग झान और स्वॉर्ड 2 एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई में शामिल होने वाले थे। शून्य में शैतान बेतहाशा नाच रहे थे और शैतान क्यूई आकाश को निगल रहा था। महासागर शैतान राजा यहां है। कौन उससे लड़ने की हिम्मत करता है? काले कपड़े पहने एक हट्टा-कट्टा युवक एक ही कदम में 1000 मीटर चल रहा था। वह अभी-अभी चियांग झान और अन्य लोगों के ऊपर आसमान में पहुंचा था। उसने एक घमंडी और निरंकुश आवाज निकाली और उसके पीछे एक विशाल महासागर दिखाई दिया। यह एक बहुत बड़ी लहर थी जो आसमान तक पहुंच गई थी। यह समुद्री आत्मा रक्तरेखा की दुर्लभ घटना थी। यह रक्तरेखा शक्ति के साथ दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर था। उसकी क्यूई अजय और पहाड़ की तरह राजसी थी। वह हवा में लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन इससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे माउंट ताई उस पर दबाव डाल रहा हो। चिंटिया, मर जाओ। धमाका। जूहे कियानलोंग, जो आसमान में ऊपर था, ने समुद्री दानव राजा की चुनौती सुनी और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। उसने वास्तव में एक ही मुक्का मारकर बेतहाशा हमला करने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठी की विशाल शक्ति ने समुद्री शैतान राजा को घेर लिया हो। उसकी मुट्ठी की अद्वितीय शक्ति एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। भयानक ऊर्जा आकाश में उमड़ पड़ी और अंतहीन अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया। जब मुट्ठी बाहर फेंकी गई तो उसने पहाड़ों को हिला दिया और समुद्र को चीर दिया। इसकी आभा बेजोड़ थी और यहां तक कि देवता और भूत भी चौंक गए। जूहे कियानलोंग को समुद्री शैतान राजा का सामना करने में कोई संकोच नहीं था। उसने उसे मौके पर ही मार गिराया था। यह न केवल उसकी ताकत का प्रतिबिंब था, बल्कि जीतने के लिए उसके दृढ़ विश्वास का भी प्रतिबिंब था। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो,
समुद्री शैतान राजा का चेहरा गर्व और अहंकार से भरा हुआ था। हालांकि वह देख सकता था कि जूहे qianlong का व्यवहार असाधारण था, हालांकि वह शक्तिशाली था, फिर भी वह रक्तरेखा शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने दिव्यकोर चरण की 10वीं परत के शिखर तक भी साधना की थी और वह घमंडी और अभिमानी था। उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। धमाका! समुद्री दानव राजा ने अपनी हथेली से हमला किया, आकाश को चकनाचूर कर दिया और पृथ्वी को कुचल दिया। उसकी हथेली एक दिव्य पर्वत के दमन की तरह थी। उग्र समुद्र की ऊर्जा ने सभी के शरीर को भारी कर दिया और उनकी पीठ झुक गई। ऐसा लग रहा था मानो उनके सीने में मौजूद गुस्सा फूटने वाला है। क्या यह 10 महान दानव राजाओं की ताकत है? इतने शक्तिशाली! भले ही वे जियान एयर जितने शक्तिशाली न हों, फिर भी वे इतने दूर नहीं हैं। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और उस भीषण युद्ध को देखा जो अचानक शुरू हो गया था। उसका दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। धमाका! 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 जूहे qianlong द्वारा फेंकी गई अजेय मुट्ठी की ताकत हिंसक रूप से उछली, शून्य को तोड़ते हुए और एक अप्रतिरोध्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। इसने समुद्र दानव राजा की हथेली की ताकत को आसानी से कुचल दिया, जैसे सूखी घास को कुचलते हुए, और उसे उड़ा दिया। क्या? 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 समुद्र शैतान राजा का चेहरा सदमे से भर गया था। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका चेहरा निराशा से भर गया। उसने जूहे qianlong की ओर देखा, जो रुक-रुक कर बोल रहा था। फिर वह शून्य में से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज रुक गई और समुद्री शैतान राजा की आभा गायब हो गई। वह हमेशा के लिए मर चुका था। उसकी लाश सड़े हुए मांस के ढेर की तरह लग रही थी। जाहिर है, जूहे qianlong के मुक्के से उसकी सारी हड्डियां और टेंडन चकनाचूर हो गए थे। पूरा युद्धक्षेत्र खामोश था। हर कोई इस भयावह दृश्य को अविश्वास से देख रहा था। जूहे qianlong ने एक ही मुक्के से दिव्य कोर स्टेज के 10वें स्तर के योद्धा को अपनी रक्तरेखा शक्ति से मार डाला। यह एक आकस्मिक प्रहार था और इसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति ने सभी को इसके आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। यह युवक बहुत शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोगों से ऊपर खड़ा था और केवल एक सर्वोच्च प्राणी था। उसकी शक्ति बस एक अमूल्य स्तर पर पहुंच गई थी, मानो कोई देवता दुनिया पर उतर आया हो। उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। जो कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत करता, वह मर जाता। कितना दुर्जेय! मुझे डर है कि मैं भी इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। चियांग झान के दिल में असहायता की गहरी भावना उमड़ पड़ी। जूहे qianlong बहुत शक्तिशाली था। यह अकल्पनीय सीमा तक असामान्य था। अभी मुक्का। उसने किसी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया था। उसके लिए एक पल में समुद्री दानव राजा को मारना आसान था। भले ही उसने दिव्यकोर चरण तक साधना की हो, वह समुद्री दानव राजा को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। हालांकि इस विचार को चियांग झान ने जन्म लेते ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसने हमेशा उसी क्षेत्र में अजेयता का पीछा किया था। 10,000 साल पहले कुलपति चियांग ने 3,000 राजाओं को हराया था और दिव्य रक्त महाद्वीप पर प्रभुत्व किया था। वह दुनिया में अजेय था। 10,000 साल पहले। भविष्य में क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था? चियांग झान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके शरीर में खून उबल रहा था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली युद्ध की भावना फूट पड़ी। संयोग से जूहे qianlong की तारे जैसी आंखें उसे देख रही थीं। दोनों युवा राजाओं ने धर्मी और शैतान दाओ के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने पहली बार एक दूसरे को देखा। एक भयानक दबाव जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, ने पूरे दृश्य को हिलाकर रख दिया। सभी का ध्यान चियांग झान और जूहे qianlong पर केंद्रित था। जूहे qianlong शून्य में खड़ा था, उसका सिर आसमान में ऊंचा था और उसका शरीर एक विशाल और शक्तिशाली क्यों उत्सर्जित कर रहा था। वह एक सच्चे भगवान की तरह था, जो अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। उस अद्वितीय आभा ने दृश्य में सभी प्रतिभाशाली लोगों को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया।
वह एक सच्चा युवा राजा था। उसके सामने दूसरी तलवार और विजेता भी ग्रहण लग गए। केवल चियांग झान ही उसके जैसा राजसी था। जब आप दिव्य कोर स्टेज में कदम रखेंगे तो हम एक तस्लीम करेंगे। कैसा रहेगा? जूहे कियानलोंग की युद्ध की मंशा आसमान में उड़ते ही आसमान और धरती को हिलाकर रख देती है। उसकी शांत आवाज में एक मजबूत ऊर्जा थी, जैसे 9 स्वर्गों से एक ड्रैगन की दहाड़। यह सभी दिशाओं में गूंजती थी, दुनिया और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को हिला देती थी। हर कोई चौंक गया। यह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में नंबर 1 युवा विशेषज्ञ द्वारा दी गई चुनौती थी। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में जूहे कियानलोंग से किसी को भी ऐसा ध्यान कभी नहीं मिला था। यह निस्संदेह चियांग झान की प्रतिभा और ताकत की मान्यता थी, और यह एक सर्वोच्च सम्मान भी था। हालांकि कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। चियांग झान एक शिखर आकार परिवर्तन चरण छठी परत था। उसने अपनी पूरी ताकत से लिंग वुकिंग को हराया था और न्यू बियाओ ने तलवार 2 को भी हराया था। इस तरह की असामान्य क्षमता को इस दुनिया में अभूतपूर्व और दुर्लभ कहा जा सकता है। एक बार जब चियांग झान ने दिव्य कोर चरण में कदम रखा तो उसके लिए जूहे कियानलोंग से लड़ना असंभव नहीं था। हर कोई उत्साहित था और उनका खून खौल रहा था। वे पहली प्रतिभाओं के बीच इस लड़ाई को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, मेरे पास यह विचार बहुत पहले से था। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी और उसका दबंग आभा आसमान में उड़ गया। अजय युद्ध का इरादा 10,000 घोड़ों की भगदड़ की तरह था और यह आकाश को चीरता हुआ निकल गया। तलवार दानव राजा यहाँ है। तुम सब मौत से नहीं डरते। तुम क्यों नहीं आते और उससे लड़ते? ठीक इसी समय 10 दानव राजाओं के बीच रक्तवस्त्रधारी युवक ने उपहास किया। वह भीड़ से बाहर निकल आया। वह दुबला-पतला था और उसकी पीठ सीधी थी। उसकी पीठ के पीछे एक अद्वितीय दिव्य तलवार चमकती हुई दिखाई दी। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, अंतरिक्ष और समय को काटते हुए 9 स्वर्गों को भेद दिया। तलवार आत्मा वंश की असामान्य घटना समुद्री दानव राजा की समुद्री आत्मा वंश से भी अधिक शक्तिशाली थी, जिसे जूहे कियानलोंग ने अभी-अभी मारा था। यह सामान्य वंशों के बीच लगभग अजेय और भयानक था। जिस युवक ने खुद को तलवार दानव राजा कहा, उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उसकी आंखें तीखी थीं। उसका पूरा शरीर दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर की आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसने मौके पर ही प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी और उसकी दबंग आभा आसमान में उड़ गई। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले चियांग झान की आंखों में एक घनी हत्या की मंशा झलक उठी। मर जाओ! बिना एक शब्द या डर के चियांग झान ने अपने ब्लेड से वार किया। ब्लेड की ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई, शून्य को चकनाचूर करती हुई और पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करती हुई निकल गई। उस अद्वितीय क्यूई ने सभी भूतों और देवताओं को चौंका दिया और इसे रोकना असंभव था। खतरे को भांपते हुए तलवार दानव राजा की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। उसका बड़ा हाथ आसमान में वार करता हुआ और उसकी 5 उंगलियों से 5 दिव्य इंद्रधनुष जैसी ब्लेड रोशनी निकली। यह मक्खन को काटते हुए एक गर्म चाकू की तरह था। हिंसक ऊर्जा एक स्वर्गीय नदी की तरह उमड़ पड़ी। अपार गति। हंगलोंग! एक आसमान को हिला देने वाला विस्फोट सभी दिशाओं में गूंज उठा। अद्वितीय कृपाण की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी, जो आसमान को मार रही थी और पृथ्वी को बुझा रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देख रही थी। यह तलवार की रोशनी को आसानी से तोड़कर सूखी घास को कुचलने की तरह टूट गई और तलवार दानव राजा को चीरने की आवाज के साथ 2 हिस्सों में काट दिया। भीड़ में कोलाहल मच गया और वे सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस खूनी लड़ाई को देखकर हर कोई अचंभित था। चियांग झान ने अपना ब्लेड उठाया और तलवार दानव राजा को मारते हुए नीचे गिरा दिया। यह एक आत्मा को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला दृश्य था। उसकी भव्य आभा एक पहाड़ की तरह थी और उसकी शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति जूहे कियानलोंग की तुलना में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि 10 शैतान राजाओं के पास रक्तरेखा शक्ति थी,
फिर भी वे तलवार शैतान राजा को आसानी से मार सकते थे। यद्यपि वे दिव्य कोर चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच चुके थे, उनकी शक्ति केवल न्यूबियाओं के बराबर ही थी। इसके अलावा वह वर्तमान में अपनी चरम स्थिति में था और उसका शरीर एक खजाना हथियार था। यह युद्ध राजा रक्तरेखा थी। उसने अपने वध कृपाण इरादे का 50% उपयोग किया था। यह कहा जा सकता है कि उसने अपनी सारी युद्ध शक्ति को उजागर कर दिया था। तलवार दानव राजा को मारना स्वाभाविक रूप से उसके लिए मुश्किल नहीं था। 10 दानव राजाओं में से कौन मरने वाला है? जियान एर ने भारी चोट के साथ शून्य में हमला किया। दानव राजाओं में से एक पर अपना सबसे मजबूत हमला किया। केवल 2 हमलों के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था। धमाका! अधिपति, जिसने इस दौरान कोई कदम नहीं उठाया था, उसने भी इस समय अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। वह 9 स्वर्गों के एक दिव्य राजा की तरह था जो दुनिया पर उतरा था। उसने आसपास की चीजों को देखा और मुक्का मारा। यह शक्तिशाली और अडिग था और इसने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। तारों वाले आकाश को नष्ट करते हुए विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की ज्वार की तरह थी। इसने एक राक्षस राजा को डुबो दिया और इसे मौके पर ही टुकड़ों में तोड़ दिया। वह पूरी तरह से मृत हो गया। चियांग झान मन ही मन प्रभावित हुआ। हालांकि अधिपति की ताकत जूहे qianlong जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन वह तलवार 2 से कमजोर नहीं था। वह सम्मान के योग्य प्रतिभा था। उसी समय लिंग पियाओक्सियू, अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग भी पीछे नहीं थे। वे सभी शून्य में भाग गए और शेष शैतान राजाओं के साथ भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि उनकी ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वे उन्हें एक बार में नहीं मार सकते थे। पूरे 1 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद उन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। 10 शैतान राजाओं के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ सभी दिशाओं में बिखर गए। धमाका! ठीक इसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, हवाएं और बादल उमड़ पड़े और अंतरिक्ष बिखर गया। 9 स्वर्गों के ऊपर एक शानदार आकृति चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई, जैसे पानी में एक फूल और दर्पण में चांद। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव था, लेकिन फिर एक तूफान आया। दुनिया उलट गई और उसकी अद्वितीय गरिमा ने पूरे युद्ध के मैदान को मौत के सन्नाटे में डुबो दिया। हर कोई आकाश में आकृति को देखता था और अंतहीन दबाव महसूस करता था। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और कोई भी लापरवाह हरकत करने की हिम्मत नहीं की। मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय का गुरु हूं। जूहे qianlong, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हो? शांत आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। यह अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। जूहे qianlong का दिल हिल गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह 10 शैतान राजाओं को मार देगा। उसे अपने गुरु के रूप में बड़े की उपाधि दी जा सकती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय में नंबर 1 व्यक्ति होगा। उत्तरी सागर डोमेन का सर्वोच्च अद्वितीय विशेषज्ञ वास्तव में उसे एक शिष्य के रूप में लेना चाहता था।